हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनर आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफटीएम इस टाइम अगर मैं बात की जाए कलेक्टिवली हो सकती है ये एनर्जी, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर मेकिंग डिसीजन टाइम में है, मतलब कि डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का। और कहीं ना कहीं बात की जाए आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को किसी से सलाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे सलाह, डिवोर्स केस ये सब चलने वाले हैं। 2 महीने का टाइम है, स्टार्टिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर एक्शन मोड पर है इस टाइम कि कुछ भी करना पड़े मुझे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वही टाइम चल रहा है ना कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं इस टाइम। करना उनको आपके साथ है, आपके साथ बढ़ना, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी न्याय भी करना है और उनको इस तरीके से उनके साथ जस्टिस भी करना है। वो हर चीज़ के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन आपके साथ ही करना है, लेकिन उन्हें ये भी एहसास है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने पार्टनर के साथ जो गलत किया है या उनको मैंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, वो सब चीज़ें गिल्ट में कन्वर्ट होती जा रही हैं। वो सब भी है, सब कुछ मतलब मटीरियल इस टाइम जो टाइम है ना, बेसिक की बात करूँ तो वो डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को। हो सकता है कि उनका मन ना करे किसी से बात करने का, अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, क्योंकि मंथन चल रहा है, ठीक है। मंथन मतलब समझ गए हो कि मैंने जो गलत किया, मैंने क्यों किया, इसका क्या रिजल्ट आया, अब मैं आगे क्या होने वाला है, कैसे करूँगा, ये सब काम चल रहा है उनके ऊपर, ठीक है। डिवाइन उनको पुश कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि आप अब तो आगे बढ़ो। लेकिन वो क्या है कि अपने ना माइंड और कहते हैं ना दिमाग और दिल की लड़ाई जंग चल रही है आपस में कि मैं कैसे बैलेंस करूं। दिमाग के कुछ और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तू सामाजिक तौर पे तू भाई वहाँ पे समाज में चल के अपने जिसके साथ तूने एंगेजमेंट की, शादी की, या कोई भी तुम्हारा रीज़न हो सकता है, सबका अपना अपना है यहाँ पे। तो जो भी तुम्हारा रीज़न तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। और दिल कहता है कि नहीं, दिल कहता है डीएफ के पास चलो, तो दिमाग कहता है कि नहीं उसके सामाजिक उस साइड चलो, सोसाइटी की तरफ चलो, तो उसकी बात मानो। लेकिन डीएफ की साइड 5D और 3D की लड़ाई है, ये समझ गया ना। तो यहाँ पे ये वर्क चल रहा है, बैलेंस करने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस तरीके से चलूँगी, मैं किसी पे दाग नहीं छोड़ना चाहता। मतलब कि देखो, कर्मा तो रिलीज 0 करना ही पड़ेगा ना, हम किसी का दिल दुखा के भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस टाइम ये टाइम चल रहा है और कुछ चीज़ें फेस, मैंने बोला है कि आपके राज खुलेंगे, किसी ना किसी वे से राज खुलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें सरफेस होने शुरू हो चुकी हैं। अब क्या है कि जो पानी है ना, अब जो लेवल आपका आ चुका है वहाँ से अब क्लैरिटी आनी होगी कि वो लास्ट मोमेंट पे है। बहुत से डीएफटीएम जिनके यूनियन होने, परमानेंट यूनियन, मैरिज होनी है, मैंने बोला है 2 महीने का टाइम है, इसमें बहुत सारी यूनियन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मेरे पास जो आता है मैं तो उसका डाटा बोलती हूँ ना। अब कितने ट्विन फ्लेम्स हैं, अब उनके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे को नहीं पता, ऐसे मैं कैसे किसको गैस करके बोले। लेकिन जो मुझे इंट्यूशन आया मेरे अकॉर्डिंग, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे कोई अपने ही क्लाइंट हो, तो वो 4 यूनियन परमानेंट यूनियन होंगे, ऑलरेडी हुए भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए, उनकी भी शादियां हुई हैं। लेकिन मैटर शादी का नहीं है, मैटर है कि अपनी जर्नी को कंप्लीट करना, परमानेंट यूनियन, पर्पस करना, हम इन चीज़ों को मध्य रखते हैं, ठीक है। शादी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शादी तो आप सोलमेट के साथ भी कर रहे हो, कार्मिक के साथ भी हुई है, ये कोई मैटर नहीं करता। ट्विन फ्लेम की अगर चाहते हो तो ट्विन फ्लेम के आपको लोग ट्विन फ्लेम जैसा बनना भी तो पड़ेगा, वहाँ तक आना भी पड़ेगा। ट्विन फ्लेम में नॉर्मल नाम नहीं है, ट्विन फ्लेम बहुत काम है यहाँ पे, पूरा 0 लेवल पे आना है। तो सोच लो कि हमें कितना काम करना है। तो डेवरे यहाँ पे अगर मैं बात की जाए तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत इस तरीके से कहो ना तो एक तरीके से इंसान की इच्छाओं की मौत हो जाना, वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। जो उन्होंने इच्छाएं पैदा कर रखी थी, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी, फलाना लेना है, मतलब कि डिवाइन ही उनको उस तरीके से बना रहा है कि उनकी सारी इच्छाएं मार दी जाएंगी जो 3D के हिसाब से चल रही थी। अब उनको मेटेलिक चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी डीएफ चाहिए। जो चीज़ मुझे सुकून मिलती है वो मेरी डीएफ ही दे सकती है। मुझे इतना तो अच्छे से उनको समझ आ गया, ठीक है। मेटेलिक चीज़ों में फंस गए ही तो वो 3D क्रिएट करते हैं। ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, इन्होंने मेरे लिए किया तो मैं उनके लिए करूँ, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ। ये सब क्रिएशन है, एक जर्नी का पार्ट है जो चलती रहेगी और चल भी रही है। आगे आगे जैसे आपके डायमेंशन बढ़ेंगे, इतने इतने बड़े आपके पहाड़ भी इकट्ठे हो रहे हैं। ये मत सोचो कि हमें वहाँ से फाइट करनी है, उतनी बड़ी आपको पावर चाहिए, और पावर लेने के लिए आपको पोर्टर बोले जाते हैं। पूरा आपको लड़ाई झगड़, पूरा फाइट है आपकी, अपने आप से फाइट है, अपने इशुओं से फाइट है, अपने जो आपके वुंड्स हैं उनसे फाइट है। तो कैसे करोगे?
ये डिमेंशन से करोगे, क्योंकि यहीं से आपको पावर मिलेगी उन चीज़ को लेट गो करने की, ताकत आएगी। जब आप काम करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, बैठे बैठाई नहीं होता है ये सब, ठीक है। तो डीएफडीएम यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि मेरी जो भी तमन्ना है वो सिर्फ मेरी डीएफ है, मुझे मैट्रिक चीज़ों से बाहर निकाला जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ का, ज़िंदगी में सब भुगत लिया, मुझे नहीं चाहिए, सुकून कहीं नहीं मिल रहा है। जितना मर्जी थर्ड पार्टी के साथ घूम फिर रहे हो, शादी की हो, एंजॉय करने कहीं पे भी चली जाएं, लिख के रख लो। ट्विन फ्लेम के जो डीएफ के अलावा या डीएम के अलावा आपको कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो डीएफडीएम, अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं, उनके पेरेंट की तरफ से बात करूं, जिनके पेरेंट्स के कार्मिक बने हुए, वो एक बीच में जो उन्होंने अपना पॉइजन घोला है आपके बच्चे की लाइफ में या अपने बेटे की लाइफ में या अपनी डीएफ के लाइफ में, डीएम के जो भी समझो, उनके पेरेंट की तरफ से, आपके भी हो सकते हैं। मैं कहूँगी सीधी बात, बुरे बनने वाली कोई बात नहीं है, कार्मिक दोनों तरफ से होते हैं। अगर उनके पेरेंट्स हैं तो आपके भी माने जाएंगे। तो डीएफडीएम वहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल जो उन्होंने आपकी लाइफ में घोला है, या अब वहाँ से लेट गो होने का टाइम आ गया, आपके पार्टनर वहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता लग चुका है कि इन्होंने ही मेरी जर्नी को रोका है, अब मुझे इनके साथ सपोर्ट में नहीं रहना है। तो आपके पार्टनर वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रूट चक्र आपका इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि आपको जब अगर इतनी माइंड सेट हो गया तो आप बैलेंस करना इजीली सीख सकते हो। आप बैलेंस कर रहे होंगे, सोलर प्लेक्सिस एक्टिव कीजिए, क्राउन चक्र पे भी काम कीजिए, क्योंकि मेकिंग डिसीजन टाइम चल रहा है। 3 चक्र के ऊपर आपको काम करना है, रूट, क्राउन और आपका सोलर प्लेक्सिस, ठीक है जी। 3 चक्र पे काम कर, रूट, क्राउन और सोलर प्लेक्सिस, 3 चक्र पे काम करो, ताकि यहाँ पे बैलेंसिंग का टाइम चल रहा है, यहाँ पे मेकिंग डिसीजन टाइम चल रहा है, कुछ आपके पार्टनर को डिसीजन ले पाएँ पॉजिटिव वे में। और जिनके साथ आपके पार्टनर की मैरिज या शादी हुई है, या वो उनके साथ एंगेजमेंट या उनका मैंने बोला है कि केस चलने वाले, तो वहाँ से आपके पार्टनर लेट गो होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल 100% क्लियर है कि वो उनके वहाँ से निकलेंगे। डिसीजन लेने के चक्कर में बैठे हैं, वो बस अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, किसी तरीके से वहाँ से बाहर आ जाएं, किसी भी तरीके से उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो रेडी हो चुके हैं, रेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी वर्क चल रहा है। डिवाइन पूरे प्रोटेक्शन दे रहा है उनको, आपको भी दे रहा है। तो अलर्ट भी रहिए, क्योंकि डेविल अटैक भी होंगे, इन चीज़ों में मैनिपुलेट किया जाएगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंड सेट अपना रखिए, किसी की बातों में नहीं रहा, क्योंकि पार्टनर आपके एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन वो कुछ करने से पहले, सब कुछ तय करने से पहले एक बार आपसे वो सलाह भी कर सकते हैं, आपसे आगे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की तो ये एनर्जी अपडेट है, जो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि ये अभी पैटर्न चलेगा, 1-2 दिन का काम नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन एनर्जी अपडेट बदलती रहती हैं, तो माइंडसेट भी बदलता है। तो जैसे जैसे आपको जो काम दिया जाए सिर्फ उसको आप काम कीजिए, और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट सामने, जो चीज़ें आएंगी आपके सामने रखी जाएंगी, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।